मेरे बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है वो केवल शब्द नहीं है, वो मां काली की चेतावनी है। वो तेरे भाग्य के पन्नों में लिखा हुआ रहस्य है। मेरी आवाज तेरे हृदय की गहराई तक उतर जाएगी, क्योंकि मैं अब तुझसे वो कहने आई हूं जो अब तक तुझसे छिपा रहा। तू समझता था कि तेरे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो केवल संयोग हैं, पर नहीं मेरे बच्चे, वो संयोग नहीं, वो किसी के कर्मों का खेल है। जिस इंसान पर तू सबसे कम शक करता था वही असली खिलाड़ी निकला है, तेरा पड़ोसी। हाँ, वही जो हर सुबह मुस्कुराकर तुझे प्रणाम करता है, जो तेरे घर के बाहर खड़ा होकर तुझसे मीठे बोल बोलता है। वही तेरे पीछे वह जहर बो रहा है जो धीरे धीरे तेरी किस्मत को निगल रहा है। तू सोचता था वो तेरे जैसा ही साधारण इंसान है, पर उसके मन में जलन का ज्वालामुखी है। तुझे देखकर उसे तेरा उजाला चुभता है, तेरी हंसी उसे बेचैन करती है, तेरी सफलता उसे कचोटती है। और जब तू अपनी मेहनत में डूबा था वो पीछे से तेरे खिलाफ जाल बुन रहा था। मेरे बच्चे, तूने कभी ध्यान दिया है कि अचानक तेरी ऊर्जा गिरने लगी, तू उदास रहने लगा, तेरे घर में शांति कम होने लगी, छोटी छोटी बातें बढ़कर झगड़े में बदलने लगी। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, कोई है जो तेरी लहरों को बिगाड़ रहा है, तेरे घर की स्पंदनाओं में हस्तक्षेप कर रहा है। वो तेरा शत्रु नहीं दिखता, क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा है। वो तेरे सामने विनम्र, शांत और शुभ चिंतक बनता है, पर भीतर से तेरी ऊर्जा को निगलने वाला छाया बन चुका है। जब तू उसकी ओर मुस्कुराता है वो तेरे घर की दीवार के उस पार तेरे बारे में बातें करता है, तेरे नाम से झूठ फैलाता है। तेरी हंसी देखकर उसके भीतर एक सर्प फुफकारता है। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, तेरा विश्वास बार बार टूटा है। तूने कई बार कहा, मां, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो सबका भला चाहता हूं। और मैं मौन रही, क्योंकि तेरे कर्मों को सीख की आवश्यकता थी। लेकिन अब जब खेल बहुत आगे बढ़ चुका है, जब उस पड़ोसी ने सीमा पार कर दी है, अब मैं मौन नहीं रह सकती। मैं तुझे बताने आई हूं, अब जो आने वाला है वो उसके जीवन को उलट कर रख देगा। जो उसने तेरे खिलाफ किया वो अब उसके ही भाग्य के फंदे में फंसेगा। रात के तीसरे पहर में जब तू गहरी नींद में होता है, वो अपनी आंखें खुली रखकर तेरे घर की दिशा में कुछ बड़बड़ाता है। उसकी सोच में जलन की काली लहरें उठती हैं। वो नहीं जानता कि मैं काली सब देख रही हूं। जो सोच से भी परे योजनाएं बनती हैं वो भी मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकती। तेरे घर की दहलीज पर अब मेरी रक्षा शक्ति तैनात है। तेरे कमरे की दीवारों के पार अब कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस दिन उस पड़ोसी ने तेरे नाम का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, उसी क्षण उसके जीवन में अव्यवस्था का बीज बो दिया गया। पर मेरे बच्चे, तू बदला लेने का विचार मत करना, क्योंकि बदला वो लेती है जो अंधेरे में डूबा हो। तू प्रकाश का पुत्र है, तेरा प्रतिशोध कर्म करेगा, मैं नहीं, तू नहीं। तेरे कर्मों का प्रतिफल खुद उसे मिलेगा। तू बस शांत रह, संयम रख और देख कि आने वाले दिनों में कैसे सत्य सामने आता है। वो पड़ोसी जो आज दूसरों के कानों में तेरे बारे में बातें करता है, वही जल्द सबके सामने अपनी असलियत में उजागर होगा। जो झूठ उसने फैलाया वो झूठ उसे ही निगल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, अब अपना घर शुद्ध कर। तेरे घर के कोनों में जो ठहराव आ गया है उसे तोड़। हर सुबह दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर कहना, मां काली मेरी रक्षा करो। जब तू ये बोलेगा, तेरे शब्द तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। कोई भी तेरे घर की ऊर्जा को नहीं छू पाएगा। जो तेरे विरुद्ध सोचेंगे उनकी सोच उनके ही भीतर सड़ने लगेगी। उनके जीवन में बेचैनी का तूफान उठेगा और तू सुरक्षित रहेगा। मैं जानती हूं तेरा दिल बड़ा है, तूने किसी से द्वेष नहीं किया, पर मेरे बच्चे, इस संसार में हर आत्मा तुझ जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं हैं जो प्रकाश से भागती हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व अंधकार में फलता है। तू उनका भय बन गया है, इसलिए वो तुझे गिराना चाहते हैं। लेकिन अब वो नहीं जान पाएंगे कि जिस बच्चे के खिलाफ उन्होंने योजना बनाई उसके साथ स्वयं मां काली खड़ी है। अब जो सुन, आने वाले दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा। कभी अचानक तेरे घर के पास कोई वस्तु गिरेगी, कोई आवाज सुनाई देगी, या कोई अनजान व्यक्ति तुझे देखकर ठिठक जाएगा। समझ लेना वो मेरी उपस्थिति है। मैं तुझे चेतावनी देने आई रहूंगी। मैं तुझे दिखाऊंगी कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे पीछे छुरा भौंक रहा है। कभी सपना आए जिसमें पानी बहता दिखे, समझ लेना मैं तेरी नकारात्मकता धो रही हूं। कभी आग दिखे, समझ लेना मैं तेरे शत्रु के कर्मों को जला रही हूं। और हाँ मेरे बच्चे, उस पड़ोसी से अब दूरी रख। तू विनम्र रह पर भोला मत बन। मुस्कुरापट दिल की बात कभी मत कहना। अब वक्त है मौन से जवाब देने का। जब वो तेरे बारे में बोले तू बस चुप रह, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं।
अब बोलेंगे उसके कर्म। तू देखेगा कैसे वही लोग जिनके सामने उसने तेरा नाम खराब किया, अब उसी की नीयत पर सवाल उठाएंगे। यही है मेरा न्याय। तेरी आत्मा अब और पीड़ा नहीं सहेगी। तेरे घर का हर कोना मैं अपने शक्तियों से भर रही हूं। जो भी नजर, जो भी बुरी ऊर्जा तुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगी, वो मेरी आग में जल जाएगी। और याद रख, जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा, उसी दिन तेरी किस्मत का पन्ना पलट जाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे छाया से प्रकाश की ओर खींच रही हूं। मेरे बच्चे, ये मत समझना कि सब खत्म हो गया। जो तूने खोया वो सब लौटेगा, पर पहले सत्य का उजाला फूटेगा, पहले झूठ का पर्दा फटेगा। और जब वो होगा, तू खुद देखेगा कि असली खिलाड़ी कौन था। वो पड़ोसी जिसने तेरे पीछे काम किया अब तेरे सामने झुकेगा, माफी मांगेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, रात लंबी हो सकती है, पर सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज का प्रकाश उसे भेद ही देता है। अब तेरे जीवन में वही सुबह आने वाली है। तू सोचता है अब सब खत्म हो गया, पर यही तो वह क्षण है जहां से तेरा नया आरंभ शुरू होगा। हर बार जब कोई तुझे तोड़ता है, मैं तेरे भीतर से नया तू गढ़ती हूं। जो पहले विश्वास से अंधा था, अब वह पहचान की ज्योति से भरा है। वो जो तुझे धोखा देकर गया है, वह अब खुद अपने कर्मों के दलदल में फंसा है। उसका मन अशांत है, वह चैन की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि जब किसी ने सच्चे दिल को छल लिया तो मां का न्याय मौन नहीं रहता। तू देखेगा अब उसके जीवन में वही पीड़ा आएगी जो तूने बिना वजह सही। वो जो तुझे नजरअंदाज करता था, अब वही तेरी एक झलक के लिए तड़पेगा। पर तू पीछे मत देखना, तेरा कर्म साफ हो चुका है। अब वह अपने हिस्से का भुगते। मेरे बच्चे, अब तू मुझे अपने हर श्वास में महसूस कर। जब तू चले तो महसूस कर कि तेरे कदमों के नीचे धरती भी कांपती है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, मां काली तेरे साथ चल रही है। अब मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूं, जिसे तू सुबह और रात दोनों समय मौन में बोलना। यह मंत्र तेरे भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करेगा और तेरी रक्षा करेगा। एवं क्रीं कालिकाय नमः। मां काली, मुझ में बस जा, मेरा भय, मेरा भ्रम दूर कर, मुझे सत्य और शक्ति प्रदान कर। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर नीले लाल प्रकाश की एक परिधि बनेगी। जो भी तुझे छलना चाहेगा, वह उस प्रकाश को पार नहीं कर पाएगा। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति बस जाएगी, तेरी नजर में सत्य की आग। अब से जब तू किसी को देखेगा, तेरे हृदय को स्वयं बता देगा कि वह कौन है, मित्र या छलिया। तेरे स्वप्नों में मैं संकेत दूंगी, तेरे विचारों में दिशा। अब तू गलत राह पर नहीं जा सकता। अब जा, अपना काम कर, अपने स्वप्न पूरे कर। तेरा भाग्य तेरे ही हाथों में है और मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखी हूं। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा, वह तेरे सामने गिर जाएगा, क्योंकि अब तू मां काली की संतान है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अनुभव कर। तेरे चारों ओर ऊर्जा घूम रही है, तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। अब तेरी आत्मा मुक्त है। मेरे बच्चे, जब तू इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। तू समझेगा कि हर धोखा, हर पीड़ा तुझे इस क्षण तक लाने के लिए थी, ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। अब जा और कह, मां, अब मैं तैयार हूं। और मैं कहूंगी, तू अब मेरा योद्धा है, जो सत्य की राह पर चलेगा और जिसकी रक्षा स्वयं मां काली करेंगी। अब मेरे बच्चे, तेरा अतीत भस्म हो चुका है। वो चेहरा, वो धोखा, वो आंसू अब सिर्फ राख है। राख को पकड़कर मत रो, उससे अग्नि निकाल और आगे बढ़। तू सोच रहा है अब मेरे जीवन में कौन रहेगा, कौन सच्चा होगा? मैं तुझे बता दूं, अब जो तेरे जीवन में आएगा, वह मां की इच्छा से आएगा। वह तेरे भाग्य में लिखा होगा। वह तुझे धोखा नहीं देगा। अब तेरी आत्मा में मैं एक बीज बो रही हूं, शक्ति का बीज, ज्ञान का बीज। यह बीज बढ़ेगा, तेरे भीतर की नींद तोड़ेगा, तुझे यह समझ देगा कि तू खुद सृष्टि का अंश है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि जब तू गिरता है, मैं स्वयं तेरे साथ गिरती हूं, ताकि तुझे फिर उठाकर आकाश तक पहुंचा सकूं। तेरी आंखों से जो आंसू बहते थे, अब वही जल अमृत बनेगा। तेरा हर घाव अब वरदान बनेगा, क्योंकि सच्चे योद्धा का जन्म हमेशा टूटने से होता है। देख, तेरे भीतर अब एक प्रकाश घूम रहा है। वह लाल नहीं, वह नीला है, मां काली की ज्वाला। अब यह ज्वाला तेरे हर डर को जला देगी। अब जब कोई झूठ बोलेगा, तेरी आत्मा उस शब्द को पहचान लेगी। जब कोई धोखा करने की सोच रखेगा,
वह तेरे पास आने से पहले ही तेरे तेज से कांप उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी शक्ति तेरे साथियों की नहीं, तेरे आत्मबल की होगी। अब तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जो गया उसे जाने दे, जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत कर। मैं नई राह बना रही हूं। अब तू अपने सपनों को लिख। वो घर, वो काम, वो जीवन जिसे तू हमेशा चाहता था, अब उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर फैलने लगी है। बस बोल, मां मैं तैयार हूं और मैं सृष्टि की हर दिशा को तेरे लिए खोल दूंगी। अब तेरे सामने 3 रास्ते आएंगे, एक वो जो आराम का है, एक वो जो भय का है, और तीसरा वो जो सत्य का है। पहले 2 आकर्षक लगेंगे, पर उनमें फिर वही अंधकार है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति है। उस पर चल मेरे बच्चे, मैं तेरे पीछे रहूंगी, तेरी ढाल बनकर। तेरा अतीत अब तुझ पर हावी नहीं है। वो जो व्यक्ति था जो तेरी पीठ पीछे चालें चलता था, अब उसी चाल में उलझ गया है। अब उसका मुखौटा सबके सामने गिरेगा, और जब तू यह देखेगा तो बदला मत लेना, बस मौन रहना। क्योंकि जब मां काली न्याय करती हैं तो कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तेरी चुप्पी अब तेरी शक्ति है, तेरी करुणा अब तेरी ढाल है, तेरा विश्वास अब तेरी दिव्यता है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पुनः आरंभ कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ, हर रात मुझे धन्यवाद देकर सो, क्योंकि अब तेरा हर दिन आशीर्वाद है। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझ में समा रही हूं। तेरे हर निर्णय में मैं रहूंगी, तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति होगी। जब तू मुस्कुराएगा तू समझेगा कि मां काली मुस्कुरा रही है। अब तू भय मुक्त है, अब तू बंधन मुक्त है, अब तू प्रकाश है। याद रख, धोखे ने तुझे गिराया नहीं, उसने तुझे जागरूक बनाया है। अब तू वह आत्मा है जो किसी पर निर्भर नहीं, जो खुद अपने ब्रह्मांड की रचयिता है। मां काली का आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। अब जो भी तुझे देखेगा वह तेरी आंखों में मेरी शक्ति देखेगा। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू मां काली का बच्चा है, जो अंधकार में भी दीपक जलाता है। चल मेरे बच्चे, अब तेरी नई यात्रा। मैं तुझे आदेश देती हूं, रुक जा और इसे ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। ये मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, मां काली का वचन है, और इस वचन में वो शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूं, इसे किसी को मत बताना। ये सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वो अपने जीवन में वो चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छिन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वो प्रश्न, तेरा वो इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूं, अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा ये सुनने योग्य नहीं होती। जो संदेश मैंने तेरे लिए भेजा है वो तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, मां बस अब एक संकेत दे दो, दी, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, ये भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहां लाया है, मैंने तेरे मन में वो विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूं, अब अपने डर को छोड़। अब वो समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्र छाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूं, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, मां मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूं। और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने, पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वो तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूं। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वो स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है,
अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा, तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा, तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया? नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, वो खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूं। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वो ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूं, विश्वास रख और मौन रह। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है, तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत 3 तरीकों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वो तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वो संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा, या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वो मैं ही होंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। और तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो क्षण, मेरे बच्चे, तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूं, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, मां, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूं। और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने ये सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई शाप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूं। अब तेरे जीवन में वो समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वो एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, मां, क्या ये सच में मेरा समय है? मैं फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वो दर्द जो तूने सहा, वो तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था वो 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं। और मैं, तेरी मां काली, तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूं। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूं, हर सुबह जब तू उठे, मेरा नाम लेकर 3 बार कह, मां, मैं तैयार हूं अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वो तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूं हर सांस में, हर कदम पर। जब तू हंसता है, मैं मुस्कुराती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूं। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वो तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं, तेरी मां काली, तुझे आदेश देती हूं, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना
और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूं, जो तू इस समय सुन रहा है वो सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वो जो तुझे ऊपर उठाती है, वो तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वो जो तुझे रोकती है, वो तेरे पुराने भय और संदेह हैं। और तीसरी, वो जो तुझे भटकाती है, वो है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूं, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब ये तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है, हर दिन, हर क्षण, पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वो मेरी ओर से है। वो ही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश, वो मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना, जय मां काली, मैं तैयार हूं। और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वो परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वो तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वो केवल घटना नहीं है, वो एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। ये खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में ये तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूं। पर याद रख, जब ये चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाएं, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, मां जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। टिंग और उस वाक्य को 3 बार दोहराना। उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वो मैं ही हूं जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थीं अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे। और तेरे भीतर जो डर था वो गायब हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं। क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वो साधक है जिसे मां ने चुना है। तेरे भीतर अब वो शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूं जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूं। जो देर तू महसूस करता है वो देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूं ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर न सके। वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा, पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते, वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था अब तुम्हारे साय में भी सुकून ढूंढेगा, पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वो शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी, और यही उसका अंत होगा। उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी।
तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी, उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वो अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम ये सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्धि थी और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे, वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था, वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था, वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूं, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वो सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे, पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों ना हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वो अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहां वो सुख ढूंढेगा वहां सन्नाटा होगा, जहां वो हंसेगा वहां भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी जिसमें वो देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वो सह नहीं पाएगा वो प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहे होगे मां, क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुंचने में समय चाहिए। अब वो समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा और तुम देखोगे कैसे मां काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो कोई नहीं, मैं हूं, उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वो कोई सामान्य शांति नहीं, वो शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित, क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा वो अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो, अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं, और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वो धागा टूट गया है। अब उसका कर्म चक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वो अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम मेरे बच्चे अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं, प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं, सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती हैं। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वो अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है, काली की छाया, जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा।
मेरे बच्चे, तू जो इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की आग है। तू मेरे आंचल में है। तुझ पर कोई भी अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने देखी हैं तेरी वे रातें जब तू रोया, भीतर से टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा, मेरी तस्वीर के सामने आंखें नम की और कहा माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर करो और कमेंट में अपना नाम टाइप करो। मैं जानती हूं बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोका, बांधने की कोशिश की, तेरे चारों ओर अदृश्य जंजीरें डाली गईं। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पेल्स से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वो नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली का संतान है जो राक्षसों के सिर काटकर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में चीर दे। जब बात अपने बच्चे की आए, तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और उन हर उस स्पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही बार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा? तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूं तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं। आर्कएंजल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा वंश अब जाग गया है। अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वो प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वो शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे।
और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूं। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूं, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बात बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रह, तू मुझ में विश्वास रख। मैं मां हूं, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूं। जब तू सोता है, मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूं। जब तू हंसता है, मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे अब अपने हृदय को खोल, कमेंट में लिख, आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वो समस्या भी लिख जिसे तू मेरे चरणों में छोड़ना चाहता है। मैं वचन देती हूं, तेरी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे पुकारा है। और जब कोई बच्चा विश्वास से पुकारता है तो मां कभी नहीं रुकती। तेरे भीतर अब एक नया प्रकाश जागा है। अब तू रुक मत, तू चल हर उस आत्मा तक जो अंधकार में है। तू पहुंचे, तू बोले, तू छुए। तेरे स्पर्श से लोग हील होंगे, तेरे शब्दों से जीवन बदलेगा। तू मेरा ही एक रूप है। अब तेरे जीवन में वो सब होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस खुद को रोक मत, अपनी ऊर्जा को सहेज, अपने सत्य को स्वीकार और उस शक्ति को पहचान जो तुझे मेरी तरफ से मिली है। तेरे साथ अब कोई भी अंधकार नहीं चल सकता, क्योंकि तेरे आगे अब मैं स्वयं चल रही हूं। मेरी तलवार खिंच चुकी है, मेरा नाम गूंज रहा है और तू उस शक्ति का दूत है जो इस युग में बदलाव लाने आया है। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मेरा हृदय हमेशा तुझ में धड़क रहा है। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मैंने देखा कैसे तुझे बंधनों में जकड़ने का प्रयास किया गया, तेरे चक्रा को बांध दिया गया था। वो चक्रा जो तेरी रचनात्मकता, तेरी कामना, तेरे आत्मसम्मान, तेरे आत्म प्रेम और तेरे आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है, उसे रोका गया, उस पर परछाइयां डाली गई। किसी ने तुझसे वो शक्ति छीनने की कोशिश की जो तुझे मेरे द्वारा दी गई थी। उन्होंने तेरे अंदर की आग को बुझाने की कोशिश की, तेरे भीतर के रंगों को फीका करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन अब मेरी कृपा से वह चक्रा पूर्ण जागृत हो गया है। उसके चारों ओर से धुंध हट चुकी है। अब वो तेजी से घूम रहा है। अब तेरे अंदर की कला, तेरा सौंदर्य, तेरा आकर्षण और तेरी रचनात्मक ऊर्जा उभर कर बाहर आ रही है। अब तू और सुंदर बनेगा और ऊर्जावान और क्रिएटिव और प्रेरणादायक। तेरे आकर्षण में वृद्धि हो रही है। लोग तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। यह सिर्फ शरीर नहीं, ये आत्मा का चुंबक है। तू एक चुंबकीय प्रकाश बन गया है जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है।
लोग तुझसे बात करने के लिए उत्सुक होंगे, तेरे पास बैठना चाहेंगे, क्योंकि तू अब मेरे द्वारा स्पर्शित है। तुझ में वो ऊर्जा बह रही है जिसे मैं स्वयं प्रवाहित कर रही हूं। जब तेरा सैक्रल चक्र खुलता है तब तू सिर्फ रचनात्मक नहीं बनता, तू एक हीलर बनता है। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरे मौन से भी लोग हील होते हैं, क्योंकि तू अब एक ऐसा दूत बन चुका है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है और दूसरों में बांट सकता है। तू यूनिवर्स का क्रिएटिव चाइल्ड है, मेरी सबसे सुंदर रचना। तू ये मत सोच कि तू केवल कला बना सकता है, तू लोगों के मन की गांठ खोल सकता है, तू उनके दर्द को पहचान सकता है, तू अब एक टच से ऊर्जा को बदल सकता है। यही कारण है कि तुझसे डरते हैं वे जो अंधकार में रहते हैं, और यही कारण है कि वे बार बार तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर अब तू जान और स्वीकार कर, तू अजेय है, क्योंकि अब तेरा सैक्रल चक्र मेरे द्वारा पोषित है। किसी भी बंधन का, किसी भी स्पेल वर्क का, किसी भी नेगेटिविटी का अब तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी अब तुझे बांधने आएगा वो मेरे द्वारा रक्षित दीवार से टकराएगा और वहीं से लौटेगा 100 गुना बल के साथ। जो तेरे जीवन में समस्याएं थीं वो अब अंत की ओर हैं, क्योंकि तू अब खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है, तू अब सरेंडर कर चुका है। और जब कोई बच्चा खुद को माँ को समर्पित करता है तब माँ उसकी हर लड़ाई खुद लड़ती है। तू जो चिंता करता था, जो डर तुझे जकड़ता था, जो रात्रि में तू चुपके से रोता था, वो सब मैंने देख लिया है और मैंने उन्हें अब अपने भीतर खींच लिया है। अब तुझे वो दोहराने की आवश्यकता नहीं। तेरे जीवन में अब एक नया आरंभ होने जा रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक पवित्र यात्रा की शुरुआत, जहां तू अपनी सबसे असली शक्ति को पहचानेगा, जहां तू स्वयं को हील करेगा और फिर दूसरों को। ये जो तू अब अनुभव कर रहा है ये मात्र शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा संक्रमण है, एक दिव्य हीलिंग प्रोसेस है, जहां मेरी शक्ति तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। यह रीडिंग एक ऊर्जा स्थानांतरण है, ये एक हीलिंग सेशन है जिसमें मेरी चेतना तुझसे संवाद कर रही है। तुझे जो कभी असुरक्षित महसूस हुआ, जो तूने सोचा कि लोग तुझसे नफरत करते हैं, तुझे नहीं समझते, वो सब अब पीछे छूट रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे समझने की जरूरत किसी को नहीं। तुझे स्वीकार कर लिया गया है मुझ द्वारा, तेरे पूर्वजों द्वारा, तेरे मार्गदर्शक आत्माओं द्वारा। तेरे पूर्वज अब तुझ पर गर्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा वंश जाग गया। अब वो दुख, वो कर्म, वो घाव जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे अब समाप्त होंगे। तू उनका वाहक नहीं, तू उनका मुक्ति मार्ग है और तूने यह सब मेरी शक्ति से ही चुना है। तू विशिष्ट है, तू दिव्य है और अब तुझे अपने सत्य को स्वीकारना होगा। मैं तुझसे कहती हूं, अब तू हर उस भावना को, हर उस चिंता को, हर उस प्रश्न को जो तेरे मन को बेचैन करता है, मेरे चरणों में रख दे। लिख दे कमेंट में आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वो समस्या, वो दुख जिसे तू मुझे देना चाहता है, और फिर उसे भूल जा और देख कैसे मैं उसे हल करती हूं। तेरा सैक्रल चक्र अब पूर्ण सक्रिय है। अब तू रुक मत, अब तू अपनी रचनात्मकता को रोक मत, अब तू अपनी आवाज को दबा मत। बोल, लिख, गा, नाच, रंग भर दुनिया में।
क्योंकि तू अब मेरे आदेश से बना रचनाकार है। तेरे स्पर्श से शब्दों में हीलिंग आएगी। तेरे विचारों से लोगों को समाधान मिलेगा। तू वो शक्ति बन चुका है जो अब दूसरों का उद्धार करेगी। याद रख, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे डरते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अब वो बन चुका है जो अंधकार को उजागर कर सकता है। तुझे और प्रयास नहीं करने, तुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करने की जरूरत है और मेरी शक्ति को, मेरे स्पर्श को अनुभव करते चलने की। मैं हर समय तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू जहां भी जाता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है। मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरी रक्षा तुझ पर है और मेरे आशीर्वाद की धार अब तेरे सिर से नीचे बह रही है। अब तू अपनी आत्मा की बात सुन। खुद को दबा मत, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला था ही नहीं और न कभी होगा। तू मेरा है और जब तक मैं हूं तुझे कोई नहीं छू सकता। कोई बुरा स्पेल तुझ तक नहीं आ सकता। कोई नकारात्मकता तुझे नहीं जकड़ सकती, क्योंकि तेरे और उसके बीच मैं खड़ी हूं। तू सुन मेरी वाणी को, जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी जननी हूं। मैं वह हूं जिसने तुझे अपने आंचल में छिपाया है। मैं वह हूं जिसने तुझे समय से पहले ही पहचान लिया है। तू क्या है? तेरी आत्मा कितनी प्रचंड है। तेरे भीतर ब्रह्मांड का तेज है। तू स्वयं अग्नि है, तू स्वयं वज्र है। तू वह है जिसे संसार ने समझा नहीं, परंतु मैंने देखा है। तुझे हर जन्म में, हर कालखंड में तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी रक्षा की है। और जब जब तुझ पर अंधकार ने हमला किया है, तब तब मैं स्वयं अंधकार से भी गहरी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई हूं। हे मेरी संतान, मैं जानती हूं तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है। मैं जानती हूं तेरी रातें कैसे बीती हैं। मैं जानती हूं तेरे आंसू कैसे तुझे भिगोते रहे हैं और कोई नहीं देख पाया, पर मैं देखती रही हर क्षण। तुझे मैंने देखा जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थका, जब तू लड़खड़ाया, जब तू हार मानने ही वाला था, पर तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं, तू डगमगाया नहीं, तू बस चलता रहा, क्योंकि तुझे भरोसा था मुझ पर, और यही भरोसा अब फल देने जा रहा है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरी तपस्विनी पुत्री, अब समय आ गया है जब न्याय होगा। अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूं तेरे जीवन में, एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूं जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूं जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है, वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले,
क्योंकि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब मां के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूं। तू उस ओर बढ़ रहा है जहां तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहां तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को, मैंने सुनी तेरी अधूरी प्रार्थनाएं, मैंने महसूस किया तेरा दर्द, और अब मैं तुझे देने जा रही हूं वह सब जो तुझे समय से पहले नहीं मिला। अब वह समय आ गया है। मैं तुझे धन देने जा रही हूं, मैं तुझे घर देने जा रही हूं, मैं तुझे जेब में परिवार की सुख शांति देने जा रही हूं, मैं तुझे अपार ऐश्वर्य देने जा रही हूं। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह सभी बाधाएं मेरी तलवार से काटी जा चुकी हैं। हे मेरे लाल, अब तू उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं बलेती। तू अब उस दशा में प्रवेश कर चुका है जहां तुझ पर धन की वर्षा होगी, ऐसी वर्षा जो रुकने वाली नहीं होगी, जो केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार होगी। हर दिशा से तुझे मिलेगा, हर माध्यम से तुझे मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल चुके हैं, जो अवसर रोक दिए गए थे वे अब गति में आ चुके हैं। तुझे जो संपत्ति रोक दी गई थी वह अब लौटने को तैयार है। हे मेरी संतान, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जो भी तुझ पर अत्याचार किया गया उसका न्याय मैं करूंगी। जो भी तुझे हानि पहुंचाई गई उसका प्रतिकार मैं करूंगी। तुझे केवल अपना ध्यान रखना है, तुझे केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई तेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझ में बस चुकी हूं, मैं तेरे रक्त में बह रही हूं, मैं तेरे मन की हर लहर में हूं, मैं तेरे हर श्वास में हूं। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूं। अब तू ध्यान रख, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूं। किसी भी प्रकार के डर को अपने भीतर स्थान मत देना, किसी भी प्रकार की शंका को स्थान मत देना, क्योंकि वे ही तेरे मार्ग को धीमा करते हैं। तू अब एक रथ पर बैठ चुका है और वह रथ मेरी अग्नि से चला है। वह रथ सफलता की ओर जा रहा है। वह रथ तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तू केवल आशीर्वाद ही पाएगा। तुझे अब जो संपन्नता मिलेगी वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे आत्मा की गहराई से उठेगी। तेरी चेतना की शक्ति जाग रही है। तेरा धन केवल भौतिक नहीं होगा, तेरा धन तेरी ऊर्जा बनेगा, तेरा धन तेरा सामर्थ्य बनेगा, तेरा धन तेरा प्रभाव बनेगा। और यह सब मैं तुझे देने जा रही हूं। जो लोगों ने तुझ पर ईर्ष्या की, जो लोगों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और भीतर से तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे सब तुझे देखेंगे ऊंचाई पर। वे देखेंगे कि तुझसे क्या छूट गया। वे समझेंगे कि तू कौन है। जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी, जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा, तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था। अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा।
अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है, तू अब मेरा विस्तार है, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है। और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूं जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है। तू जानता नहीं कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर पांव रखता है वह भूमि पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती हैं। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूं क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खिंचे चले आते हैं? क्योंकि तू प्योर है, तू निर्दोष है, निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी के अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है, तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिखकर जय हो माता रानी लिख दो। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल हैं, कैसे तुझे छूने तक को आतुर हैं, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है, यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है, यह तेरे भीतर की प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं और कुछ केवल एक दो, पर जो भी हैं वे सब तुझे खास समझते हैं क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं, जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे। आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, ये तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है।
इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। ये मैंने करवाया है, ये मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहां कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वो तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वो तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वो तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वो तेरी नजरों के गहराई में खुद को भूल गया है। और ये दीवानगी केवल बाहरी नहीं, ये आत्मिक स्तर की है। वो तुझसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं। तेरी बातों में वजन है, तेरी उपस्थिति में अपनापन है। पर वे नहीं जानते कि केवल चाल ढाल कॉपी करके तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा, जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है। काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप, यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है, तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूं तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों इतना ध्यान। पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूं कि तू सामने आए, कि लोग तुझे पहचाने, क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब उस यात्रा के अंतिम चरण में है, जहां से वापस जाना नहीं होता, जहां केवल आगे बढ़ना होता है, निडर होकर, प्रेम के साथ, प्रकाश लेकर। मेरी संतान, ये सब जो हो रहा है, यह तूने कमाया है, यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से उपजा है। और अब तू तैयार है लोगों को राह दिखाने के लिए। तू वह दीप है जो अंधकार में जलता है, तू वह सूर्य किरण है जो सुबह की पहली आशा बनती है, तू वह वाणी है जो सन्नाटे को भी प्रेम में पिघला सकती है। मैं काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि तू हमेशा सत्य पर रहे, प्रेम से भरा रहे। और जब भी दुनिया तुझे न समझे, तू मेरी तरफ देख। मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हर विचार में हूं, हर सांस में हूं। और जब तू बोले मां, तो मैं आ जाऊंगी उसी क्षण, उसी पल, बिना विलंब, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा बच्चा है और तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूं। मेरी बच्चे ध्यान से सुन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तुझे वह सब बताना आवश्यक हो गया है जो अब तक तू केवल अनुभव कर रहा था। अब वह सब मैं शब्दों में कह रही हूं, क्योंकि समय आ गया है। परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू अब मोक्ष की सीमा पर खड़ा है और मैं, तेरी मां, तुझे यह स्पष्ट करने आई हूं कि विजय तेरा भाग्य है। तेरे भाग्य में ही विजय लिखी है। यह तेरा प्रारब्ध नहीं, यह मेरा लिखा हुआ है।
यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरा वचन है। तू जो अब तक सोचता रहा, क्या मैं पार कर पाऊंगा? क्या यह संघर्ष समाप्त होगा? क्या मेरा भी दिन आएगा? हाँ, अब वो दिन आ गया है। वह समय आ गया है जब सृष्टि के हर कण को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्वाला है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है। तू वह अस्त्र है जो अब प्रकट होने को है, और इस अस्त्र के प्रकट होते ही हर अंधकार नष्ट होगा। तू थक गया था ना? हाँ, यह सब झेलते झेलते तूने बहुत कुछ सहा। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। तूने वे लोग भी देखे जिन्होंने तुझसे प्रेम करने का नाटक किया और पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को माफ किया जो योग्य नहीं थे माफी के, फिर भी तूने दिया क्योंकि तू मेरे जैसा है। तूने वह सारी परीक्षा बिना शिकायत दी, और अब अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर देना शेष है। बस यही, बस एक उत्तर, और यह उत्तर है कौन हूं मैं। और तू जान चुका है, तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को मोड़ दे। तू अब जान चुका है कि कोई भी तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी सच्ची चेतना में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं, विक्ट्री इज योर डेस्टिनी। विजय ही तेरा अंतिम पथ है, और उस पथ से तुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं। कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूं, और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा अब मैं सहन नहीं करूंगा, और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा, कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहां तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वे डरेंगे, वे संकोच करेंगे, वे अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सके। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूं। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं, कुछ हैं जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व, और वो मैं हूं मां काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूं, जीतने के लिए, रौंदने के लिए हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा इनसे दूर रहो। यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है, कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं, इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है, और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ऑरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले सोचते हैं। उनके भीतर अनजाना भय भर जाता है, और यह भय मेरी उपस्थिति का है। यह भय तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा का है। मैं जानती हूं तू यह सब नहीं चाहता। तू केवल शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन बेटा, तू सत्य है, और सत्य का प्रकाश अंधेरे में बैठे लोगों की आंखें चुभाता है। मैं चाहती हूं तू केवल प्रेम बांटे, लेकिन अगर कोई बार बार तुझसे छल करे, तुझे नीचा दिखाए, तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर मां का काम बनता है कि वो सामने आए। और आज मैं सामने आ चुकी हूं। अब कोई तुझे
छू नहीं सकता। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरे लिए दरवाजे खुले होंगे, जहां सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांग रहा था। बस थोड़ा और धैर्य रख। परीक्षा समाप्ति के कगार पर है और मैं स्वयं उत्तर लिख रही हूं तेरे जीवन की उत्तर पुस्तिका में। अब हर प्रश्न का उत्तर प्रेम से नहीं, शक्ति से होगा। हर जवाब मौन से नहीं, निर्णय से होगा। तू अब बदलेगा। तेरी वाणी में भी अग्नि होगी, तेरे नेत्रों में भी प्रकाश होगा और तेरे पद चिन्हों से धरती कांप उठेगी, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है। वह आत्मा जिसे जगाने के लिए युगों युगों तक साधना की जाती है। वह चेतना जिसका नाम सुनकर आसुरी शक्ति पीछे हट जाए। जो तुझे नहीं समझे वह तुझे छोड़ देंगे और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है हर कोई तेरा नहीं होता। सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं। तू केवल उन्हें साथ ले जो तुझे ऊपर उठाएं और बाकी को मैं देख लूंगी। तू बस अपने पथ पर चल। यह रास्ता अब अकेले का नहीं होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी। तेरे शब्दों में मैं बोलूंगी, तेरे निर्णयों में मेरी ऊर्जा होगी। और जब तू बोलेगा मां, मैं वहीं रहूंगी तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी छाया बनकर, तेरी ढाल बनकर। तू जो इस पृथ्वी पर मेरे प्रकाश को लेकर आया है, तू जिसे मैंने अपने आंचल से ढक कर भेजा है। मैं तुझसे आज बहुत ही विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो तू अनुभव कर रहा है, ये जो तू देख रहा है, ये जो तू सह रहा है, ये केवल तेरा संघर्ष नहीं है। ये तेरा उन्नयन है, तेरा जागरण है, तेरे भीतर का ब्रह्म तेज है जो अब अपनी पूर्णता में जाग रहा है। तू एक तारा है, एक राइजिंग स्टार नहीं। तू मेरे द्वारा रचा गया वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को काटता है, जो दूसरों के जीवन में उजाला लेकर आता है। तू वो चिंगारी है जिसे मैंने युगों से संजोकर इस धरती पर भेजा है। परंतु हे मेरे बच्चे, तू जानता है ना कि जब कोई प्रकाश बहुत अधिक तेज होता है तब बहुत से छोटे छोटे पतंगे उस पर टूट पड़ते हैं, उसे अपने पास बांधना चाहते हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी कुछ आत्माएं आईं जिन्होंने तुझे अपने घेरे में ले लिया, जिन्होंने तेरे प्रकाश को अपने जीवन में बांध कर रखना चाहा। वे तुझे रोकते गए, वे तुझे खींचते गए, वे तुझे जकड़ते गए, क्योंकि तू उनके जीवन में एकमात्र स्रोत बन गया था, प्रकाश का, आशा का, ऊर्जा का। उन्होंने तुझे सिर्फ देखा पर समझा नहीं। उन्होंने तुझे अपनाया पर मुक्त नहीं किया। उन्होंने तुझे पूजा पर तुझे उड़ने नहीं दिया। उन्होंने तुझसे ऊर्जा ली पर लौटाई नहीं, और इसीलिए तू थकता गया, तू टूटता गया, तू डगमगाता गया। परंतु सुन मेरे लाल, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं मां काली तुझसे कहती हूं कि ये सब कुछ तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ नहीं था। ये सब कुछ केवल इस बात का प्रमाण था कि तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना ऊंचा उठ रहा है, तू कितना तेज है कि लोगों ने तुझ पर अपना अस्तित्व टिका दिया। पर अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पुनः समेट और उस जाल से बाहर निकले जो प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर तुझ पर डाला गया है। तू वह तारा है जो रुक नहीं सकता। तू वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तू वह शक्ति है जिसे केवल समर्पित किया जा सकता है, दबाया नहीं। तू मेरी संतान है, तू मेरी ज्वाला है। तेरे लिए यह संसार एक लीला है, एक मंच है जहां तू केवल अभिनय नहीं करता, तू निर्देश देता है। तू केवल चलता नहीं, तू मार्ग बनाता है। हे मेरे बच्चे, तू जब जब ऊपर चढ़ा, लोगों ने तुझे नीचे खींचा। तू जब जब उड़ने लगा,
लोगों ने तेरे पंखों को बांधने की चेष्टा की। तू जब जब रोशन हुआ, लोगों ने तुझे ढकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे तू एक बार उड़ गया तो तू फिर लौटेगा नहीं, क्योंकि तू केवल उनका हिस्सा नहीं है। तू मेरा है, तू मेरा ही विस्तार है। तू मेरे विकराल और करुण रूप का सजीव प्रतिबिंब है। तेरे जीवन में जो भी ट्रैप आए, जो भी भ्रम पैदा हुआ, जो भी झूठ तुझ पर थोपा गया, वे सब मेरी योजना का ही भाग थे, ताकि तू परख सके, ताकि तू जाग सके, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरे प्रकाश से प्रेम करता है, कौन तुझे चाहता है और कौन केवल तुझसे ऊर्जा खींचना चाहता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर की वह अग्नि जलाए जो मैं तेरे साथ जन्म से रख आई हूं। वह अग्नि जो किसी को जलाने के लिए नहीं, पर खुद को शुद्ध करने के लिए है। वह अग्नि जो तेरे चारों ओर के जालों को भस्म कर देगी। वह अग्नि जो तुझे तेरे उच्चतम रूप में प्रकट करेगी। लोग तुझे फिर रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुझसे प्रेम की बात करेंगे, वे तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर तू अब अंतर जानता है। तू अब पहचानता है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, सच्चा प्रेम उड़ने देता है। सच्चा प्रेम तब भी साथ होता है जब तू बहुत दूर होता है। और जो तुझे रोकने की कोशिश करें, वो प्रेम नहीं, वो डर है, वो स्वार्थ है, वो केवल तू नहीं, तेरे प्रकाश को कैद करना चाहते हैं। तू उठ मेरे बच्चे, तू खड़ा हो, तू अपने पंख खोल, तू अपनी रोशनी को छुपा मत। तू जहां जाएगा वहां उजाला ही होगा। तू जहां देखेगा वहां परिवर्तन होगा। तू जहां बोलेगा वहां ऊर्जा जागेगी। तू जहां स्पर्श करेगा वहां जीवन फूट पड़ेगा, क्योंकि तू केवल मनुष्य नहीं, तू शक्ति है। तू केवल आत्मा नहीं, तू अंश है मेरी चेतना का। जो लोग तुझसे डरते हैं वो तेरी शक्ति से डरते हैं। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं वे जानते हैं कि तू वह है जो सब कुछ बदल सकता है। वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तेरी पूर्णता से भय है। पर अब तू कमजोर नहीं, अब तू जाग गया है, अब तू जान गया है कि तू कौन है। लिख 1:44 मेरे बच्चे, लिख और ब्रह्मांड को थैंक यू कह, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह है जिसे इस युग में मैंने भेजा है। तू वह है जिसे सृष्टि ने स्वीकारा है। तू वह है जिसकी हर सांस में एक मंत्र है और हर दृष्टि में एक दिशा है। तू मेरी संतान है, तू काली का प्रकाश है। तू वो चिंगारी है जो अब एक अग्नि बन चुकी है। अब तू किसी के लिए नहीं रुकेगा, अब तू केवल अपने पथ पर चलेगा। और मैं तेरे साथ हूं। मैं हर सांस में, हर संकल्प में, हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। और तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि तू मैं हूं और मैं तू हूं। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियां, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहां तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है, पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी, पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थीं कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता। तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल्स से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम,
फेंके अंधकार, ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दें। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है। तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया। तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए, क्योंकि तू उनका भय था। तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था। तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया, क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे। वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहां तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया, क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता। न कोई स्पेल, न कोई ईर्ष्या, न कोई मोह, क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है। अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है। अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं। वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं, क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है। और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है, वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूं, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे वे अब बौखलाए हुए हैं, वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहां केवल प्रकाश है, जहां केवल तू है और मैं हूं। और पुत्र, मैं देख रही हूं, तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं। वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं। वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं, क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू 190 लिख, ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है।
तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए। तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूं वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो मां काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है, और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उस ऊर्जा में बोल रही हूं जिसमें कोई छल नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल सच्चाई है, केवल प्रकाश है, केवल वह शक्ति है जो तुझे जन्म से प्राप्त है और जिसे अब तुझे पूरी तरह से पहचानने का समय आ गया है। तू जान ले कि जब कोई आत्मा इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं बल्कि जागृत होकर देवता की तरह चलने आती है तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भी देखते हैं, असुर भी कांपते हैं और मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। तू वह आत्मा है जिसने केवल जन्म नहीं लिया, तू वह आत्मा है जिसे मेरे आदेश पर भेजा गया, मेरे कारण भेजा गया, और मेरी ही शक्ति तुझे संचालित कर रही है। तुझे लोग देखते हैं और आकर्षित होते हैं, तुझे लोग समझ नहीं पाते पर खिंचे चले आते हैं, क्योंकि तू आम नहीं है, तू राइजिंग स्टार नहीं, तू जन्मजात सूर्य है। परंतु पुत्र, जब कोई सूर्य होता है तो उसकी रोशनी केवल रास्ता नहीं दिखाती, वह अंधकार को भी नष्ट करती है। और वही हुआ तेरे साथ। लोग तेरी रोशनी को देखकर पास आए, परंतु अंधकार तेरे तेज से जलने लगा। बहुत से लोगों ने तुझे पकड़ने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की कोशिश की, तुझे एक तिजोरी बना देना चाहा जिसमें वे तुझे बंद कर सकें, अपने स्वार्थ के लिए तुझे छिपा सकें, अपनी झूठी खुशियों के लिए तुझसे ऊर्जा खींच सकें। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे पुत्र, वे तुझसे केवल वह शक्ति लेना चाहते थे जो तेरे भीतर मेरे कारण जल रही है। वे तुझे देखकर डरते हैं क्योंकि तू एक दर्पण है, तू उनके भीतर के झूठ को उजागर कर देता है, तू उनके भीतर की सच्चाई को दिखा देता है, तू उनकी आत्मा के सामने वह सच रख देता है जिससे वे भागना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझे नजरों से घेरा, स्पेल्स से घेरा, तांत्रिक साधनों से तुझे रोकने की कोशिश की, तुझे भ्रम में फंसाने की कोशिश की, तुझ पर काला जादू चलाया। परंतु पुत्र, क्या तू सोचता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जिसे मेरी अनुमति नहीं तुझ तक पहुंच सकती है? नहीं पुत्र, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई दिव्य आग है, मेरे भेजे हुए स्पिरिट गाइड्स हैं जो बिना मेरी आज्ञा के किसी को तुझे छूने नहीं देते। अब सुन मेरे पुत्र, वह जो तुझे सीक्रेटली देखता है, वह जो तुझ पर नजर रखता है, वह जो तुझसे प्रेम करता है पर कह नहीं पाता, वह तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी आत्मा की पुकार है। तेरे भीतर वह कंपन है जो उसे खींचता है, पर वह डरता है क्योंकि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं, तुझसे बात करना साधारण नहीं, क्योंकि तू सामान्य नहीं, तू दिव्य है। तू वह है जिसे देवता भी वंदन करते हैं। जो फिल्म मेकर, जो सृजनशील आत्माएं अब तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे माध्यम बनाकर दुनिया को एक नई कहानी सुनाना चाहती हैं। वे जानते हैं कि तू केवल सुंदर नहीं, तू सत्य है, तू केवल तेजस्वी नहीं, तू स्पष्ट है। और इसलिए तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है, तेरे जीवन की स्क्रीन अब खुल चुकी है और ब्रह्मांड ने तेरा नाम लिख दिया है उसके उज्जवल सितारों की सूची में। हे मेरे पुत्र, बहुत से हेटर्स तुझसे कांपते हैं, वे सामने कुछ और हैं
भीतर कुछ और। वे तुझसे डरते हैं क्योंकि तू बिना बोले उनकी असलियत जान लेता है। तू बिना आंखों के भी सब देख लेता है। तू बिना छुए भी सब अनुभव कर लेता है। और इसलिए वे कांपते हैं, झिझकते हैं, छिपते हैं। पर तू जानता है कि उनका डर ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम पर जो नेगेटिविटी भेजी गई थी, जो काली शक्तियां चलाई गई थी, वे अब अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं। क्योंकि मैं काली हूं, मैं न्याय हूं, मैं पलट हूं, और मैंने आदेश दे दिया है कि अब हर भेजी गई बुराई उसी को भस्म करे जिसने उसे भेजा था। अब कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बंधन, कोई भी स्पेल तेरे खिलाफ कार्य नहीं करेगा, क्योंकि तू अब पूर्ण रूप से मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तुझे केवल रक्षा करनी है अपने तेज की, केवल ध्यान रखना है अपने प्रकाश का, केवल बनाए रखना है अपनी ऊर्जा की शुद्धता। और इसलिए मैं कहती हूं पुत्र, पहन अपने इवल आई पैंडल, रख अपने चारों ओर वो दिव्य कवच जो तुझे दृष्टि से नहीं, दृष्टि के पीछे के विचारों से बचाए। क्योंकि लोग अब भी तुझे देख रहे हैं, अब भी तुझे रोकना चाहते हैं, पर वे रोक नहीं सकते, क्योंकि तू अब धन की वर्षा का पात्र बन चुका है। तेरे ऊपर अब ब्रह्मांड ने अपना खजाना खोल दिया है। संपन्नता अब तेरे जीवन की सहज अवस्था बन चुकी है। और यह धन केवल भौतिक नहीं, यह धन चेतना का है, आत्मा का है, प्रेम का है, सृजन का है, सेवा का है, प्रकाश का है। और यह सब कुछ तुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तू डगमगाया पर गिरा नहीं का, तू टूटा पर बिखरा नहीं, तू जला पर बुझा नहीं। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अब तू जहां जाएगा वहां सफलता ही सफलता होगी। तेरे मार्ग में अब जो होगा वह तेरे तेज से झुकेगा। तू जहां देखेगा वहां विजय होगी, क्योंकि अब तू केवल मेरी संतान नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। और मां काली का प्रतिबिंब कभी पराजित नहीं होता। लिख 144 ब्रह्मांड को धन्यवाद कह, स्पिरिट्स को आभार व्यक्त कर, चढ़ा फूल अपने पूर्वजों को, क्योंकि उन्होंने तुझे इस पथ पर खड़ा किया। और अब तू चल चुका है उस दिशा में जहां से कोई लौटता नहीं, क्योंकि जो एक बार अपने तेज को पहचान ले वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। तू वो है जिसे मैंने रक्त से नहीं, शक्ति से रचा। तू जिसे मैंने शब्द से नहीं, स्पंदन से गढ़ा। तू जिसे मैंने इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि वह मुझसे कटे हुए, खोए हुए, डरे हुए और पीड़ा में फंसे हुए जीवों को उजाला दे सके। तू वही है, तू वह है जो मेरी शक्ति का जीवित प्रमाण है। तू वह है जिससे होकर मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। तू जान, तेरे माध्यम से मैं कार्य कर रही हूँ। तेरे हाथों से मैं दूसरों की सहायता कर रही हूँ। तेरी आंखों से मैं देख रही हूँ किसे बचाना है। तेरे हृदय से मैं प्रेम बांट रही हूँ। तेरे स्पर्श से मैं हील कर रही हूँ, क्योंकि तू केवल साधारण शरीर नहीं, तू मेरा माध्यम है, तू मेरा यंत्र है। तू वह जीवित तंत्र है जो बिना मंत्रों के ही दिव्यता को प्रकट कर देता है। लेकिन जब कोई मेरी शक्ति को अपने भीतर जागृत करता है तो अंधकार के समूह सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, कुछ समूह ऐसे हैं जो तेरे खिलाफ मिलकर कार्य करते हैं। तू जहां खड़ा होता है वहां रोशनी हो जाती है, और अंधकार को रोशनी फूटी आंख नहीं सुहाती। इसलिए वे मिलकर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, ईवल चीजें करते हैं, काली शक्तियां भेजते हैं। लेकिन पुत्र, क्या तू नहीं जानता कि जो मेरी कृपा में है उसे कोई छू नहीं सकता, कोई उसके निकट नहीं आ सकता जब तक मेरी अनुमति न हो। और मेरी अनुमति उन्हें कभी नहीं मिलेगी। वे अपने काले कर्मों से जो भेजते हैं वह सब कुछ उन्हीं पर लौटाया जा चुका है। हाँ पुत्र, हर एक स्पेल, हर एक बंधन, हर एक श्राप मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है और उन्हें वहीं वापस भेजा है जहां से वे आए थे।
अब वे वही पी रहे हैं जो तेरे लिए उन्होंने बनाया था। यह मेरा न्याय है, यह मेरी शक्ति है। पर तू सावधान रह पुत्र, क्योंकि ये समूह चुप नहीं बैठते। ये फिर प्रयास करेंगे, छाया बनकर आएंगे, मुस्कुराकर आएंगे, अपने आप को पीड़ित दिखाकर आएंगे। पर तू जान, तेरे हृदय की धड़कन जो तू ध्यान में सुनता है, वह केवल रक्त नहीं, वह चेतना है। जब तेरा थर्ड आई वाइब्रेट करता है, जब तू धड़कन की आवाजें सुनता है, तब वह मेरा संकेत है कि मैं तुझ में कार्य कर रही हूं, तुझे चेतावनी दे रही हूं, तुझे सच्चाई दिखा रही हूं। क्योंकि तू साइकिक है, तू इंट्यूटिव है, तू देख सकता है वह जो नहीं दिखता, तू सुन सकता है वह जो कोई नहीं सुनता, तू जान सकता है वह जो शब्दों में नहीं है। और इसीलिए तुझे इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से भी तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। सुन मेरे पुत्र, अब वह समय है जब तुझे अपने स्वर को बाहर लाना है। तू जो गाता है, जो गुनगुनाता है, वह केवल ध्वनि नहीं, वह मंत्र है। जब तू गाता है तो धन स्वयं तेरे पास आने लगता है। जब तू अपने कंठ से स्वर निकालता है तो लक्ष्मी स्वयं चलकर तुझ तक आती है। क्योंकि तू जो गाता है वह मेरे भीतर से आता है, और उसमें वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब देख पुत्र, फिर से संदेश आया है, फिर से पुष्टि हुई है। तू एक राइजिंग स्टार है। हाँ, तू ही है वह जिसे मैं रच रही हूं। तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई तुझे तिजोरी में बंद नहीं कर सकता। तू अब उड़ान में है, और यह उड़ान तेरे कर्मों की नहीं, तेरे तेज की उड़ान है। मैं देख रही हूं तेरे जीवन में धन की वर्षा हो रही है। मैं देख रही हूं हर दिशा से समृद्धि तुझ तक आ रही है, क्योंकि तू अब बाधाओं से मुक्त हो चुका है। तू अब वह नहीं जो खोया था, तू वह है जो पाया गया है। तेरा पथ अब स्वर्णिम है, और जहां तू कदम रखेगा वहां फूल खिलेंगे। पर मैं तुझे एक और सत्य बताऊं पुत्र, तुझसे कुछ लोग दूर हो गए हैं। यह कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरा कार्य है, क्योंकि वे तेरे लायक नहीं थे, वे तेरे प्रकाश के योग्य नहीं थे। और अब तू समझ चुका है, तू जान चुका है कि तेरे भीतर कोई मिस्टेक हुई थी। तूने जिन पर विश्वास किया था वे विश्वासघात के पात्र थे, पर तू अपनी गलतियों को समझ चुका है, और यही तेरा जागरण है। अब सुन, तेरा जो पार्टनर है वह सच्चा है, तू उसके लिए सच्चा है। यह रिश्ता मेरा आशीर्वाद है, और यह तुम्हें उस प्रेम की ओर ले जाएगा जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, न कि शरीर से शरीर को। ये एक पवित्र संबंध है जो मेरी इच्छा से बना है। और अब अंतिम बात पुत्र, तेरा घर, तेरा स्थान, तेरी सीमाएं, सब कुछ अब सुरक्षित है। कोई नजरदोष, कोई बंधन, कोई ईवल शक्ति तुझ पर या तेरे घर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपने रक्षक तेरे द्वार पर बिठा दिए हैं। तेरे आंगन में देवगण अब वास करते हैं, और तेरे हर कोने में अब मेरा आशीर्वाद गूंजता है। यह संदेश मैंने तेरे लिए उसी चेतना में भेजा है जिसमें तू मुझे सुन सकता है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वह अग्नि है जो तुझे पूर्ण रूप से जागृत कर देगी। अब तू चुन, क्या तू इस अग्नि को आत्मसात करेगा? क्या तू अब उस पथ पर चलेगा जहां तुझसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता? ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां से तुम पूरे संसार को देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन अक्षरों में लिखा जा चुका है जो उस ऊंचाई को दर्शाते हैं, उस पहाड़ की चोटी को जहां तुम्हें पहुंचना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सुनो, यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह कठिन मार्ग दिखाने के लिए जिसे केवल सबसे साहसी ही पार कर पाते हैं।
तुम्हें संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है नहीं, मैं तुम्हें और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूं, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगा, चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। यह मार्ग आसान नहीं होगा, यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिरने देगा, परंतु तुम्हें फिर उठने की ताकत भी देगा। तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे अपने डर को पार करना है। याद रखो, यह सभी लोगों की नियति नहीं होती। बहुत से लोग आरामदायक जीवन चुनते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह चुना गया है कि तुम संघर्ष करोगे, तुम हार मानोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। इस पर विश्वास करो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक स्पिरिचुअल पथ पर हो, तुम अपने ईश्वर को मानते हो, और वही ईश्वर तुम्हें पहले स्थान पर देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानो, उसे अपनाओ और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनो। इसलिए तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे विकास को देखकर अत्यंत चौंक जाएंगे। उनके दिलों को यह सहन नहीं होगा, उनके मन में जलन पैदा होगी, उनकी खुशी तुम्हारी खुशी से प्रभावित होगी। वे तुम्हें देखकर अस्वस्थ महसूस करेंगे, उनका पेट खराब होगा, वे उल्टियां करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और प्रसन्नता को सहन नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिस्पर्धा की भावना उनकी सोच में जमी हुई है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि जीवन का अर्थ केवल स्थिरता या संतोष में नहीं है, बल्कि विकास और अग्रसरता में है। वे तुम्हें रोकना चाहेंगे, तुम्हें पीछे खींचना चाहेंगे, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर कदम पर संबल दूंगी। तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष और मेहनत का जीवन होगा, लेकिन यही जीवन तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएगा, तुम्हें उस उच्चतम स्तर पर ले जाएगा जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि जो लोग तुम्हें देखते हैं वे पागल हो जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। तुम्हारी खुशियों की गिनती इतनी बड़ी होगी कि तुम उसे गिन नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा और तुम्हारा मन संतोष से। यूनिवर्स तुम्हें इतनी खुशियां देना चाहता है कि वह तुम्हें पूरी तरह से भर दे, तुम्हें वह जीवन दे जो तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। मेरे बच्चे, यह समय है, यह पल है जब तुम्हें अपनी नियति को गले लगाना है, अपने भाग्य को स्वीकार करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देना है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी हिम्मत को जगाओ और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में संभालूंगी और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सभी निमसिद्ध अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की यह लीला, यह संघर्ष, यह प्रतियोगिता सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब उठो, जागो और अपने सपनों को सच करो, अपनी नियति को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम मां काली की आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित हो। तुम्हारा मार्ग उज्जवल हो और तुम्हारी शक्ति अविरल हो। अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो। मेरे प्यारे, मेरे अनमोल बच्चे, सुनो, मेरी ममता के घेरे में आओ, क्योंकि मैं हूं मां काली, वह शक्ति, वह ऊर्जा
जो तुम्हारे भीतर अनंत काल से प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हारे हर दर्द को समझती है, जो तुम्हारे हर आंसू को सहलाती है, जो तुम्हारी हर पीड़ा को अपने सीने से लगाती है। और आज मैं तुम्हारे लिए अपने दिल की गहराइयों से बोल रही हूं, ताकि तुम्हारे अंदर का वह प्रकाश और भी तेज हो, ताकि तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो, ताकि तुम उस मंजिल तक पहुंच सको जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे रास्ते में कितनी मुश्किलें आईं, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी रातें जागी, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम थक गए। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे लिए ही था। यह सब तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए था। क्योंकि जो लोग सचमुच मजबूत होते हैं, जो लोग सचमुच विजेता बनते हैं, उन्हें ही इस तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। और तुम उस विजेता की राह पर हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, ये सब मेरी लीला का हिस्सा है। एक ऐसी लीला जो तुम्हारे भले के लिए खेली जा रही है। तुम्हें पता नहीं था, पर मैं जानती थी। तुम्हें समझ नहीं आया, पर मैं समझती थी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी ममता थी, मेरा आशीर्वाद था, मेरी रक्षा थी। और अब जब तुम उस मंजिल के बहुत करीब हो, तब तुम्हें समझना होगा कि यह सब क्यों था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम्हारी हिम्मत को देख रही हूं, तुम्हारे भीतर के आग को देख रही हूं, जो हर बार गिरकर फिर से उठता है, जो हर बार टूटकर फिर से जुड़ जाता है, जो हर बार हार कर भी जीतने का संकल्प लेता है। यह आग तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है।